हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. सॉल्व फॉर x x माइनस का 2x माइनस का 5x प्लस का 3 ग्रेटर दैन टू 0. सो यहाँ पे बेसिकली हमें एक इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ x. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो जब कभी आपको इनइक्वालिटी की इक्वेशन दे रखी हो, लाइकवाइज एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमें रूट्स दे रखे हैं, तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि इसकी क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड आउट करना होगा एंड देन बाय यूजिंग द सिंपल नंबर लाइन कंसेप्ट. फिर उसके बाद हम नंबर लाइन कंसेप्ट का यूज़ करते हुए किस रीजन के लिए ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन टू 0 यानी कि पॉजिटिव आ रही है वो देखेंगे और उस रीजन में हम x की वैल्यू को डिफाइन कर देंगे. बस यही एक कंसेप्ट होता है इसे सॉल्व करने का. तो देखते हैं फिर हम सोल्यूशन से. सबसे पहले मैंने हम इक्वेशन लिख लेते हैं. x माइनस में 2, x माइनस में 5, x प्लस में 3 ग्रेटर दैन टू 0 दे रखा है. सो यहाँ से यदि मैं क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x को देखूँ, ठीक है ना, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x जो कि यहाँ पर सेटिस्फायर है. सो एक तो x इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है ना, यहाँ से. फिर सेकंड x इज इक्वल्स टू क्या होगा 2, तीसरा होगा x इज इक्वल्स टू 5 और चौथा होगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 3. तो बेसिकली यहाँ पर बहुत से रीजन बनेंगे और एवरी एंड ईच ऑफ द रीजन वी हैव टू चेक चाहिए. ठीक. सो इसको हम एनालाइज करते हैं नंबर लाइन पर. सो देखिए क्या क्या है रीजन. सो एक तो माइनस का 3 है, राइट. फिर उसके बाद 0 भी आया था, फिर उसके बाद 2 था एंड देन 5 ऑनवर्ड प्लस का इन्फिनिटी एंड माइनस का 3 इनवर्ट, ठीक है ना, उसके डाउनवर्ड माइनस का इन्फिनिटी होगा. ठीक. तो चलिए हम रीजन बाय रीजन इसको चेकआउट करते हैं कि किस रीजन में हमें इनइक्वालिटी कैसी मिल रही है. पॉजिटिव ग्रेटर दैन टू 0 मीन्स टू से कि पॉजिटिव मिलना चाहिए. ठीक. सो यदि मैं -3 के नीचे जो भी वैल्यूज़ है जैसे कि -4, सो लेट्स से कि x इज इक्वल्स टू मैं -4 रख के देखता हूँ गिवन इनइक्वालिटी में. सो वो क्या था. सो x माइनस में 2, फिर x माइनस का 5, x प्लस का 3, ठीक है ना, ये ग्रेटर दैन टू 0 आना चाहिए, ऐसा हमें दे रखा है. तो माइनस का 4 रख के देखते हैं. माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 4 माइनस का 2, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 4 प्लस में 3. तो देखिए ये दोनों मिल कर के प्लस बना देंगे. ये हो गया माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों भी मिलकर के क्या कर देंगे प्लस, यानी कि देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस. सो इस रीजन में, ठीक है, हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है और वो भी कैसी, पॉजिटिव. ठीक. सो इस रीजन में हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है. माइनस का 4 माइनस माइनस गेट प्लस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ओके. सो यहाँ पर इस रीजन में हमें पॉजिटिव मिल रहा है. उसके बाद -3 से 0 के लिए चेक करते हैं. सो -3 टू 0 यानी कि माइनस का 1 रख सकते हैं. सो एट x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 रख के देखते हैं. सो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 5 एंड माइनस का 1 प्लस में 3, क्या ये ग्रेटर दैन टू 0 आ रहा है क्या, देखते हैं. सो ये देखिए माइनस का 1, ये माइनस 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 ये दोनों मिलकर प्लस बना दिए. ये माइनस में है और ये प्लस में. सो ये दोनों मिलकर के माइनस बनाएंगे. माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी कि बेसिकली ये इनइक्वालिटी लेस दैन टू 0 आ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. ठीक. यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है. अब उस तरीके से 0 to 2 के लिए चेकआउट करते हैं, यानी कि एट x इज इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 माइनस का 2 1 माइनस का 5, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 3, ये ग्रेटर दैन टू 0 आना चाहिए. सो माइनस का 1 माइनस का 5, ये हो गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है. सो इस रीजन में देखिए पॉजिटिव मिल रहा है. ठीक है. उस तरीके से 2 to 5 के लिए चेक करते हैं. सो एट x इज इक्वल्स टू 3 चेकआउट कर लेते हैं ना, सिंपल. सो यहाँ पर रख दिया 3 माइनस का 2 3 माइनस का 5 देन 3 प्लस में 3 ग्रेटर दैन टू 0 आना चाहिए, देखते हैं. सो ये तो पॉजिटिव आएगा
यहाँ पर ये भी पॉजिटिव आएंगे, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये भी पॉजिटिव आ रहा है। 2 to 5 के लिए भी पॉजिटिव आ रहा है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? 2 to 5 के लिए पॉजिटिव आ रहा है। 3 माइनस का 2 1, 3 माइनस का 5 नहीं, यहाँ पर ये निगेटिव आएगा। सी दिस इज़ नॉट पॉजिटिव। इस रीजन में देखिए निगेटिव आ रहा है, यू कैन सिंपली सी दैट। एक निगेटिव बच रहा है ना, तो देखिए इस रीजन में हमें निगेटिव वैल्यूज़ मिल रही है, तो छोड़ देंगे, ये रीजन भी डिफाइन नहीं होगा। अब उसके बाद 5 to इन्फिनिटी के लिए देखते हैं। सो एट x इज इक्वल्स टू 6 रख दीजिए ना, सिंपल। सो 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 5 एंड 6 प्लस में 3, दिस शुड बी ग्रेटर दैन टू 0। सो 6 माइनस का 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव आ रहा है। सो देखिए फाइनली यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो इनइक्वालिटी है वो किस रीजन में पॉजिटिव आ रही है, -∞ टू माइनस का 3, 0 to 2 और उसके बाद 5 to +∞। इसमें हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव और ग्रेटर दैन टू 0। ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स टू से कि जो सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी होगा फॉर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, से यहाँ पर वैल्यूज़ ऑफ एक्स किसको बिलोंग कर रही होंगी। सो एक तो हो जाएगा ओपन लूप इंटरवल ऑफ -∞ टू माइनस का 3, फिर उसके बाद यूनियन ओपन इंटरवल ऑफ 0, 2, फिर उसके बाद और एक यूनियन होगा एंड ओपन इंटरवल ऑफ 5, प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से और नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।